सो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशिदा एंड मैं हूँ आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग की टीचर। ये आपको पता है पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट चल रही है। आई होप आपको ये प्लेलिस्ट समझ में आ रही होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होते जा रहे होंगे। तो ऑलरेडी हमने यूनिट 1 अच्छे से कवर कर ली, यूनिट 2 भी अच्छे से कवर कर लिया एंड ये हमारे यूनिट 3 का पार्ट नंबर 8 है। ये मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपकी यूनिट 3 थोड़ी सी लेंदी जाएगी, बट कोई बात नहीं, लेंदी होने के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके सारे क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है, तो हमने सारे टाइप के डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे। अभी तक हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया, हमने लिस्ट पढ़ ली, हमने टपल पढ़ ली, हमने डिक्शनरी पढ़ लिया। फिर आप बोलोगे फिर से दीदी आपकी डिक्शनरी आ गया, फिर से आपकी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स आ गए। देखो यार, डिक्शनरी हमारा थोड़ा सा बचा था, डिक्शनरी के कुछ मेथड्स, और आपकी स्ट्रिंग भी पूरी तरीके से नहीं हुआ था। जो स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं यहाँ पे आपको वो पता होने ज़रूरी है, जिससे आपकी ना चीज़ें बहुत हद तक शॉर्टली और अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। ठीक है, तो आई होप आपको ना यार ये प्लेलिस्ट में मज़ा आ रहा होगा। एंड प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपको कौन सी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, सो दैट मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर पाऊँ। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 3 का पार्ट नंबर 8 है। उतने ही अपने पूरी एनर्जी इकट्ठी कर लो और देखना अच्छे से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, ये ना आपके कुछ डिक्शनरी के मैथड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ये आपके किसके मेथड्स आपको फिर लगे। थोड़ी पैन की वो थिंक कर देते हैं। ये आपके डिक्शनरी के मेथड्स हैं। मैं आपको एक एक मेथड समझाती जाऊंगी यहाँ पे कि वो पर्टिकुलरली मेथड है कौन सा जो आपके समझ में आ जाए। देखो, डिक्ट क्लियर में यह यहाँ पे इसको कोड ही नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको मेथड बताती जा रही हूँ कि अच्छे यार इस मेथड का ये काम है, सो दैट आपको चीज़ समझ में आ जाए। डिक्ट क्लियर नाम से पता चल रहा है रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। आपकी जो डिक्शनरी में एलिमेंट्स होंगे आपको सारे एलिमेंट्स रिमूव करने, तो आप डिक्ट क्लियर का यूज़ करो। डिक्ट कॉपी रिटर्न से कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। आपने डिक्शनरी बना लिया, अब आप चाहते हो कि यार मुझे एक और बार ये सेम जो मैंने बनाई है वो मिल जाए, बट आप नहीं चाहते कि आप उस चीज़ को दोबारा लिखो, तो आप डिक्ट कॉपी कर सकते हो। डिक्ट डॉट गेट की डिफॉल्ट। अब आपको पता है यार डिक्शनरी में हम दो चीज़ यूज़ करते हैं। यहाँ मैं छोटे से लिख दे रही हूँ कि की और वैल्यू। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो डिक्शनरी में खेल खेला जाता है वो है की वैल्यू। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपकी डिफॉल्ट नन। अगर आपको स्पेसिफिक की यानी कि वैल्यू रिटर्न करनी है, आपको पता है कि की जो है वो सबकी यूनिक होती है, की में लाइक 1 है 2 है, आपको उसकी वैल्यू रिटर्न करनी है, तो आप डिक्ट डॉट गेट का यूज करोगे। डिक्ट डॉट आइटम्स क्या करते हैं, रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग अ टपल फॉर ईच की वैल्यू पेयर। यहाँ पे मैंने बताया की वैल्यू में होता है, अगर वो आपकी टपल में तो वो आपको रिटर्न करके दे देगा। डिक्ट डॉट कीज क्या करते हैं, रिटर्न अ लिस्ट कंटेनिंग अ डिक्शनरी कीज। डिक्ट डॉट अपडेट, डिक्ट डू क्या करता है, अपडेट्स डिक्शनरी विद स्पेसिफाइड की वैल्यूज। अभी हमने रीसेंट वीडियो में देखा भी था यार अपडेशन वाला। अगर आपको अपडेट करनी हो अपनी डिक्शनरी को तो आप कैसे कर सकते हैं आपको पता है। डिक्ट डॉट वैल्यूज रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी। जो भी डिक्शनरी में जो भी वैल्यूज हैं वो सब रिटर्न करके दे देता है। पॉप, रिमूव द एलिमेंट विद स्पेसिफाइड की। पॉप मतलब अगर आपको लास्ट से एलिमेंट हटाना है तो वो एलिमेंट आपका हट जाता है। पॉप आइटम, रिमूव द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर। देखो पॉप और पॉप आइटम में आपको ना डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो पॉप से क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट होते हैं की में वो सारे डिलीट हो जाते हैं, बट पॉप आइटम से क्या होता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है। लेट सपोज आपने 2 7 9 करा है, जो आपका लास्ट है ना ये वाला रिमूव हो जाएगा। डिक्ट डॉट सेट डिफॉल्ट की, डिफॉल्ट टू नल, सेट द की टू द डिफॉल्ट वैल्यू इफ द की इज दैट। यानी कि ये अगर आपकी की दे रखी है, अगर आपको डिफॉल्ट में सेट करनी है तो ये आप कर दो। तो यार ये ना कुछ आपके मेथड्स होते हैं जो आपकी डिक्शनरी आप यूज़ कर सकते हो। डिक्शनरी डेटा टाइप आपको पता है, तो आप इसमें कुछ आपके लाइक बिल्ट इन मैथड्स होते हैं। ऑलरेडी मैथड्स ना आपके बने हुए आते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो। सिंपल, यहाँ पे आपका डिक्शनरी वाला खत्म होता है डेटा टाइप। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना वो नहीं है यार। अब बात आती है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स इन पाइथन। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि स्ट्रिंग क्या होती है, बट हम कुछ स्ट्रिंग में यूज होने वाले मेथड्स पढ़ेंगे। जैसे पहले अपर, और मैं ये कोड ना आपको स्लाइड बाय स्लाइड करती जाऊंगी, ऐसा नहीं कि पहले मैंने अपर का कर लिया फिर लोअर का, नहीं, मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड कराती जाऊंगी। अपर क्या करते हैं, तो अपर मैथड कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सिविल मंत्रा, ठीक है, सिविल मंत्रा लिखा है, ये मैं आपको कोड नहीं करके दिखा रही है, ये चीज आपको यहीं पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, सिविल मंत्रा लिखा है, अगर मैंने लिख दिया नेम डॉट अपर तो ये क्या रिटर्न करके दे देगा, ये मुझे सारे अपर केस में लेटर्स रिटर्न करके दे देगा।
जहाँ मुझे लगेगा कि ज़रूरत है कोड की, मैं वहाँ बता दूंगी आपको, क्योंकि इसने देखा अपर मेथड क्या करते हैं, स्ट्रिंग को आपकी अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपकी थी लोअर केस, इतना तो आपको पता ही होगा, लोअर केस थी, और इसने कन्वर्ट करके दे दिया आपको किस में, अपर केस में। यार पता है सिर्फ लोअर और अपर केस नहीं होते, बहुत सारे केसेस होते हैं। अगर आप पढ़ोगे, पास्कल केस होता है, ठीक है, बहुत सारे ट्रेन केस होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं आपकी प्रोग्रामिंग में, आप पढ़ना, ठीक है। लोअर क्या करता है, द लोअर मैथड कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू दी लोअर केस। अभी अपन ने क्या करा था, अपर केस में कर दिया था, लोअर मैथड किस में, लोअर केस में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपनी स्ट्रिंग को अपर में लिख रखा है, आपने सारे कैपिटलाइज में लिख रखा है, अब आप चाहते हो छोटे में लिख जाए, तो बस आप लोअर करोगे और क्या आउटपुट आ जाएगा, सारे जो आपके लेटर्स हैं वो आपके सब किस में हो जाएंगे, शॉर्ट में हो जाएंगे। समझ में आ गया, अपर लोअर बहुत सिंपल था ये तो, ठीक है। अब कुछ चीज़ का मैं अपडेट देना चाहूँगी, जिसने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाओ यार, जल्दी से जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अब इससे क्या होगा कि आपको जो भी नई अपकमिंग वीडियोस होंगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, वो आपको मिल रहे होंगे। आप जैसे सब्सक्राइब बटन हिट कर दोगे ना, तो जैसी कोई भी वीडियो आएगी या कोई भी पोस्ट आएगी या कुछ भी शेयर होना होगा यूट्यूब पर, सबसे पहले आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आप बहुत जल्दी उस चीज़ को देख सकते हो यार। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे लिए कर देना वीडियो को लाइक। जब मैं देखती हूँ ना कि अरे मैंने जो वीडियो बनाई और वीडियो में लाइक्स आए हैं, इट गिव्स मी काइंड ऑफ मोटिवेशन कि वो मतलब मेरा जो पढ़ा हुआ कंटेंट है वो आपको समझ में आ रही है, चीज़ें आप उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। एंड शेयर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। आप किन के साथ शेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट आपको जितनी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिल रहा है वहीं उनको भी मिल पाएगा सेम क्वालिटी कंटेंट। तो यार बस 3 चीज़ करनी है। 3 चीज़ क्या है, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो इस वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी करो। 3 चीज़ें करो, फिर जल्दी से वापस आओ, आगे भी पढ़ना है, ठीक है। और एक और छोटा सा यार कि आपका ना हमारे चैनल पे एक ज्वाइन बटन ऐड हुआ है। अब आप सोचोगे दीदी ये ज्वाइन बटन पहले तो हमें मिलेगा क्या, और भैया इसके क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स भी तो पता होनी चाहिए। देखो ज्वाइन बटन आपको क्या करना है, आप हमारे चैनल पे जाओगे, आप कोई सी वीडियो खोलोगे, वीडियो के जस्ट सामने आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। चलो दीदी क्लिक तो कर दिया, अब उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, देखो आपको डिटेल कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल रहे होंगे हर सब्जेक्ट्स पे, वो भी हर सेमेस्टर के वीडियो पे। यानी कि वो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, किसी पर भी हो, आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे डिटेल्ड वीडियोस मिल रहे होंगे। जैसे कि ये है आपका पाइथन का, तो आप देख भी रहे होगे यहाँ पे सारी आपको डिटेल्ड वीडियो मिल रही है पाइथन के ऊपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे आपको, कि अरे आपको जिससे आइडिया लग जाए कि अच्छा प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन आए थे, सो दैट आप ना थोड़े प्रिपेयर हो जाओ, माइंडसेट आपका क्लियर हो जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। परमिशन होगी प्रीमियम वीडियो के एक्सेस पे, लाइक जो वीडियो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है यूट्यूब पे, आप वो प्रीमियम देख सकते हो, आप वो वीडियो पहले देख सकते हो। वीकली इंटरैक्शन होगा लाइव वीडियो में, मतलब आपको वीकली लाइव वीडियोस मिलेंगी, सो दैट आप उनसे इंटरैक्ट कर सकते हो, मेरे जैसे और ट्यूटर्स से, और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। टेलीग्राम एक्सेस होगा, व्हाट्सएप का भी एक्सेस होगा, जहाँ पे आप अपने डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। डाउट्स आपके कमेंट्स में भी क्लियर हो पाएंगे, बट यू नो ना दैट्स नॉट इट दैट मच ईजी कि हम एक एक का कर पाए रिप्लाई। तो आप टेलीग्राम एक्सेस मिल जाएगा, व्हाट्सएप एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप अच्छे से अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो जल्दी जाओ, ये भी चीज़ करके आओ, ठीक है। अब हम आते हैं वापस पढ़ाई पे, समझते हैं नेक्स्ट मैथड विच इज आर स्ट्रिप मैथड। अब ये मैथड क्या करते हैं, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद द ट्रेलिंग कैरेक्टर्स रिमूव। अब ट्रेलिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, स्पेसेस, ठीक है, वही आपके वाइट स्पेसेस, ठीक है, ब्लैक स्लैश एंड जो आपके नेक्स्ट लाइन पे भेजता है, ये वाली चीज़। तो यही होते हैं आपके ट्रेलिंग कैरेक्टर्स। ये आपको स्ट्रिंग की कॉपी दे देगा एग्जैक्टली, बट ट्रेलिंग कैरेक्टर रिमूव कर देगा। जैसे सिविल मंत्रा है, ठीक है, ये आपने लिखा सिविल मंत्रा, बट आपने बोला कि भैया मुझे ना ये जो जी ये नहीं, हम मान लेते हैं आर ए के बाद वाली चीज़ ही मत देना। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये ना लास्ट से शुरू करता है, ये आगे से नहीं देखेगा, ये लास्ट से शुरू करेगा। ऐसे देखा कि अरे आरे के बाद हमें प्रिंट ही नहीं करना है, आरे कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। उसने बोला कि अच्छा हमें तो सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है, यानी उसने बोला कि भैया मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है। ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया। अगर मैं यहाँ पे चाहती तो मैं लिख देती ये, तो ये पता है क्या करता है, जितना भी पीछे मेरा वाइट स्पेस होता है उसको रिमूव कर देता, बस, ठीक है। अब देख लो मैंने बोले कि भैया मुझे आरे वाली चीज़ चाहिए नहीं, तो उसने देखा आरे वाली चीज़ हटा दी, उसने सिर्फ मुझे इतना दे दिया, विच इज सिविल मंथ। ये चीज़ समझ में, ठीक है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने रिप्लेस वाले मेथड पे। अब ये क्या कहता है, द स्ट्रिंग रिप्लेस मेथड रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग वेयर अकरेंसेस ऑफ अ सब स्ट्रिंग आर रिप्लेस्ड विद अनदर सब स्ट्रिंग। मतलब देखो उस कोड से समझते हैं, देखना आपका कोड है, देख लो सिविल चैनल लिखा है। अब उसने बोला कि जो स्ट्रिंग है रिप्लेस में ये करते हैं कॉपी ही रिटर्न करते हैं हमें स्ट्रिंग की, मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है इसकी एग्जैक्ट कॉपी देगा, बट जो आपकी सब स्ट्रिंग जिससे रिप्लेस होनी होगी दूसरे सब स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। उसने बोला कि भैया यहाँ पे आपकी फर्स्ट पे वो सब स्ट्रिंग लिखी जाती है जिसको आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, और यहाँ पे वो लिखी जाती है जिससे आप रिप्लेस्ड होगे, जो आपको लानी। अब आप देख रहे हो उसने बोला कि भैया चैनल की वजह मुझे मंत्र लिख के दे दो, यानी कि चैनल की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिविल मंत्रा। आई ये चीज समझ में, ठीक है। उसने बोला कि यहाँ पे आपकी वो स्ट्रिंग लिखी जाती है सब स्ट्रिंग जिसको रिप्लेस करना है, और बाद में आपकी वो सब स्ट्रिंग लिखी जाती है जिससे रिप्लेस होगी। उसने बोला चैनल की जगह मुझे मंत्रा लेके दे दो, तो उसने सिविल मंत्रा दे दिया। आई होप चीजें ना आपको क्लियर हो रही होंगी बहुत हद तक, ठीक है। नेक्स्ट मैथड चलते हैं हम अपना, एक मिनट या तो हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथड विच इज अ स्प्लिट मैथड। अब नेम से समझ में आ रहा हो कि स्ट्रिंग है हमें स्प्लिट करनी है, बट समझते हैं। इट स्प्लिट्स अ स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आफ्टर ब्रेकिंग द गिवन स्ट्रिंग बाय द स्पेसिफाइड कैरेक्टर। देखो मतलब आपकी जो स्ट्रिंग दे रखी होगी, ये आपकी स्ट्रिंग है, जब आप इसको स्प्लिट करोगे, जब आप इसको, अब थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं केमिस्ट्री के रिएक्शन लिख रही हूँ, ये नहीं, मैं सिर्फ समझाना चाह रही हूँ। जो आपकी स्ट्रिंग है जब आप उसको स्प्लिट करोगे तो ये आपकी किस में बदल जाएगा, ये आपकी बदल जाएगी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में। अब दीदी वो कैसे, मैं बताती हूँ। आपने लिखा है यहाँ पे सिविल मंत्रा, हालांकि मैंने वो नहीं लगाया ऊपर की, समझ जाना, एंड वेलकम। अब आपने बोला कि भैया मुझे स्प्लिट करनी है, कहाँ से करनी है, कॉमा से स्प्लिट करनी है। आपने साफ बता दी मुझे यहाँ से स्प्लिट करनी है। उसने बोला ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लिख दूंगा सिविल मंत्रा। उसने लिस्ट में चेंज कर दिया, आप देख रहे हो, वेलकम, ये उसने लिस्ट में चेंज कर दिया। अब आप बोलोगे दीदी हमें कैसे पता चला लिस्ट में नहीं। अरे भाई लिस्ट में ही तो ये चीजें होती थी, याद है कि नहीं याद है, अब तुमने बहुत बार बढ़ा रही है मैंने डेटा टाइप, याद हो जाना चाहिए अब तो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैपिटलाइज मेथड। इट टर्न्स ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग टू अपर केस एंड द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग टू लोअर केस। मतलब सिर्फ पहले अक्षर को अपर केस में करेगा, बाकी सब लोअर केस। कैसे, देखो यहाँ लिखा है उसने वेलकम टू सिविल मंत्रा, ठीक है। अब ये करेगा सिर्फ ये वाले जो कैरेक्टर्स है फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज, बाकी सबको क्या लोअर केस। डजंट मैटर अगर आपका अपर केस भी तो भी वो लोअर केस में कर देगा। कैसे, देखो वेलकम टू सिविल मंत्रा, उसने क्या करा, सिर्फ इनको कर दिया आपके सबको किस में, अपर केस में, बाकी सबको लोअर केस में। ये है कैपिटलाइज, बहुत इजी है यार, बस अब जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सेंटर मेथड। इट अलाइंस द स्ट्रिंग टू द सेंटर एज पर द पैरामीटर्स। आपकी जो स्ट्रिंग, अब आपकी स्ट्रिंग ये समझ लो जैसे ये एक आपका पेज है, आपने स्ट्रिंग लिखी, वो आपकी स्ट्रिंग इधर आ रही है, बट यू वांट कि मेरी स्ट्रिंग तो भैया सेंटर में आ जाए, तो कैसे आएगी, आएगी मैं बताती हूँ। आपने स्ट्रिंग लिखी है वेलकम टू सिविल मंत्रा, ठीक है, डॉट डॉट, आपने बोला 50 मतलब आपका पेज समझ लो पूरा 100 का, उसने बोला 50 यानी कि बीच में ला दो, तो आपकी स्ट्रिंग पता है कैसे आ जाएगी। लेट सपोज ये आपका पूरा पेज है, ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ, और ये पूरा 100 है, तो ये बीच में आ जाएगी यार, क्योंकि आपने पैरामीटर में क्या दिया, 50 दिया है, क्या आ जाएगी, वेलकम टू सिविल मंत्रा। ये चीज आई, ये चीज समझ में, ठीक है। काउंट मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन वैल्यू इज ऑकर्ड विद इन द गिवन स्ट्रिंग। जितनी आपने जो स्ट्रिंग लिखी है, जो आपके एलिमेंट है, जो वैल्यू है, जितनी बार आया है वो रिटर्न करके देता है। देखो जैसे मैंने लिखा सिविल, मैंने बोला भैया काउंट करना है एल कितनी बार आया, 3 बार, उसने रिटर्न करके दे दिया 3, यानी कि ये क्या थी आपकी पूरी, ये आपकी पूरी थी स्ट्रिंग। उसने बोला कि जो आपका एल है, जो मेरी वैल्यू है, कितनी बार रिपीट हुई है उस स्ट्रिंग में, वो मुझे काउंट दे दो। उसने काउंट दे दिया। आगे सी समझ में। फिर आते हैं नेक्स्ट एंड्स विद मेथड। इट चेक्स इफ द स्ट्रिंग एंड्स विद इन अ गिवन वैल्यू
इफ यस देन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। उसने बोला जो आपने स्ट्रिंग लिखी है अगर वो इस चीज से एंड हो रही है तो भैया मुझे ट्रू दे दो वरना फॉल्स। कैसे? अब मैंने लिखी स्ट्रिंग सिविल मंत्रा, ओके, मैंने बना दी @ लास्ट में, फिर मैंने बोला क्या मेरी स्ट्रिंग @ से हो रही है? तो उसने देखा हाँ यार स्ट्रिंग @ से तो एंड हो रही है, उसने बोल दिया ट्रू। अगर यहीं पे मैं लिख देती कि नहीं भैया ये मेरी है स्ट्रिंग, बस अब मैं देखती कि भैया मेरी @ से एंड हो रही है, उसने बोला नहीं हो रही है @ से एंड, ठीक है भैया फॉल्स दे दो। मतलब आप चेक कर सकते हो क्या मेरी स्ट्रिंग इस चीज से एंड हो रही है तो ट्रू दे दो, नहीं हो रही तो फॉल्स दे दो, सिंपल। नेक्स्ट आता है आपका फाइंड मेथड। फाइंड क्या बोलते हैं? इट सर्चेस फॉर द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द गिवन वैल्यू एंड रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट इज प्रेजेंट। इफ गिवन वैल्यू इज एब्सेंट फ्रॉम द स्ट्रिंग इट रिटर्न्स -1। वो ये बोल रहे हैं, आपने लेट सपोज इसने बोला कि आपने एक स्ट्रिंग लिखी है, आपको गिवन वैल्यू को फाइंड करना है और वो क्या करेगी, जैसे आपने स्ट्रिंग लिखी है, लेट सपोज मैं लिखी समझाती हूँ आपको लिख के। मैंने लिखा वेलकम टू सिविल टू मंत्रा, मैंने ये चीज लिखी, ठीक है। मैंने बोला कि मेरा भैया फाइंड करके दो 2, तो वो पता है जब स्ट्रिंग स्टार्ट होगी वो यही वाला चेक करेगा, उसको मतलब नहीं है कि बाद में कितने 2 आ रहे हैं, उसको कुछ मतलब नहीं। उसने देखा कि अच्छा 2 आ गए, हाँ भैया 2 आ गए, ट्रू दे दो, ठीक है। उसने ये चेक नहीं करा कि क्या आया क्या नहीं आया, बट ये ट्रू नहीं रिटर्न करते, इंडेक्स रिटर्न करता है। अब पता है इंडेक्स कैसे होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इंडेक्स क्या रिटर्न करके दे देगा 7। हालांकि आप ये कह सकते हो पर दीदी हमारा 2 तो इधर भी आया ना, तो अगर हम पहले वाले को छोड़ दें और बाद वाले को ले ले तो इशू हो जाएगा। देखो इशू तो कुछ नहीं है, बट इसका बात ये होती है फाइंड मेथड आपको क्या करता है, जो चीज आपको फाइंड करनी है स्ट्रिंग में वो आप लिखो, वो पूरी स्ट्रिंग से गो थ्रू करेगा, बट अगर उसको जहां पे जो चीज आपको फाइंड करनी है वो उस स्ट्रिंग में मिल गई पहली बार में ही, तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा, पहली ऑकरेंस का ही इंडेक्स रिटर्न करके दे देगा। उसको मैटर नहीं है कि वो बाद में कितनी है कितनी नहीं है, वो पहले देखेगा तो भैया अच्छा पहला है हम रिटर्न करके दे दे रहे हैं, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंडेक्स मेथड। पता है फाइंड और इंडेक्स बहुत हद तक सेम होते हैं, बस कुछ चीज का फर्क है। अब मैं बताती हूँ किस चीज का फर्क है, एक मिनट। या तो मैंने बताया ना एक बहुत बेसिक से डिफरेंस होता है, वो देखते क्या है। इट सर्चेस फॉर द फर्स्ट occurrence ऑफ द गिवन वैल्यू, इट रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट इज पास्ड। इफ गिवन वैल्यू इज एब्सेंट फ्रॉम द स्ट्रिंग कैन रेज एन एक्सेप्शन। क्या डिफरेंस है मैं बताती हूँ। फाइंड में क्या हो रहा था और इंडेक्स में क्या हो रहा था। फाइंड में आपने देखा कि अगर कोई वैल्यू नहीं मिल रही, मिलती है तो भैया आप उसका इंडेक्स रिटर्न करके दे दो। सेम केस आपका इसमें था कि भैया ठीक है इंडेक्स रिटर्न करके दे रहा है, बट अगर नहीं मिलती उसने बोला था -1 रिटर्न करके दे दो फाइंड में, बट ये बोलते हैं मैं तो भैया एक्सेप्शन रेज कर दूंगा, मैं तो एरर दे दूंगा, मैं तो वार्निंग दे दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं -1 नहीं दूंगा। पर ये चीज आपने देखी। देखो स्ट्रिंग में देखते हैं, स्ट्रिंग में लिखा है वेलकम टू सिविल मंत्रा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसने क्या करा, उसने बोला कि भैया 2 को करना, यहाँ पे भी आएगा ये 2, तो उसने बोला 2 की तो चलो इंडेक्स रिटर्न करके दे देता। अगर मैं बोलती कि मुझे देखो क्या इसमें माई सेल्फ है, अब ये देखता पूरी स्ट्रिंग में अरे माई सेल्फ तो है नहीं, तो ये लंबा लंबा पता है क्या दे देता है, ये दे देता एरर, सिंपल। ये चीज समझ में आ गई। हाँ नेक्स्ट है हमारा इज एलन मेथड। ये क्या कहते हैं, इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ द एंटायर स्ट्रिंग ओनली कंसिस्ट ऑफ दिस दिस दिस। इफ एनी द कैरेक्टर्स और पंक्चुएशंस आर प्रेजेंट देन इट रिटर्न्स फॉल्स। उसने बोला कि अगर आपकी जो स्ट्रिंग है उसमें ये 3 चीज प्रेजेंट है तो मैं ट्रू दूंगा, अगर कोई और चीज प्रेजेंट है तो नहीं दूंगा। बोलोगे दीदी और चीज क्या हो सकती है, देखो यार आपके @ हो गए, परसेंटेज साइन हो गए, मतलब आपके एक तरीके से स्पेशल कैरेक्टर्स अगर वो प्रेजेंट हैं तो वो आपको क्या दे देगा, वो आपको सीधे सीधे फॉल्स दे देगा। अब देखो स्ट्रिंग है वेलकम टू सिविल मंत्रा, ठीक है, ये है। अब आपने पूरी स्ट्रिंग से गो थ्रू गए, आपने कहा कि हाँ यार सारे ठीक है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है, चलो ठीक है 2 रिटर्न करके दे दो। अगर यहीं पर आपका ये हो जाता तो भैया क्या आ जाता, आपका आ जाता फॉल्स। आई चीज समझ में? हाँ दीदी चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इस अल्फा मेथड। ये क्या बोलते हैं, रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ द एंटायर स्ट्रिंग ओनली कंसिस्ट दिस, इफ एनी द कैरेक्टर्स और नंबर्स आर फाउंड देन इट रिटर्न्स फॉल्स। अभी आप देख रहे हो प्रीवियस स्ट्रिंग में क्या आता है कि भैया आप A to Z भी दे दो, बड़े छोटे भी दे दो, 0 to 9 दे दो, मुझे दिक्कत नहीं है, बट यहाँ बोल रहे नहीं भैया मुझे तो बड़े वाले दो और छोटे दो, बस मुझे ये 0 9 तो चाहिए ही नहीं। ठीक है,
अब अगर स्ट्रिंग आपकी ये है, जैसे आप देख रहे हो, वेलकम टू सिविल मंत्रा, ये स्ट्रिंग है। अब ये क्या सारे से ही, हाँ यार कोई नंबर तो है नहीं, तो ये तो ट्रू रिटर्न करके दे देगा इसमें। बट अगर मैं यही 1 लिख देती तो तुरंत क्या दे देगा, फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। समझ में आई चीज? देखो यार मैं आज कोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक है, मैं सिर्फ चीज समझाती जा रही हूँ और आउटपुट भी बता रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोड नहीं करोगे, आपको साथ के साथ कोड करना है। पहले अपने कॉपी पे, ठीक है, जो अब आपको वरना बाद में पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ये जब लिख लोगे सारे मेथड्स फिर आपको कोड भी करके देखनी है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इज लोअर मेथड। इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। ये बोलता है कि अगर जो भी स्ट्रिंग है उसमें मेरे सारे लेटर्स लोअर केस है तो मैं ट्रू दे दूंगा, वरना मैं फॉल्स दे दूंगा। जैसे ये है वेलकम टू सिविल मंत्रा, ठीक है। अब आप देख रहे हो सारे लेटर्स तो स्मॉल है, उसने बोला हम ट्रू दे देंगे। अगर यहीं पे हो जाता भैया ये चीज तो वो जल्दी से कुछ नहीं देखता, वो क्या दे देता, वो दे देता फॉल्स। आई चीज समझ में? हाँ दीदी। नेक्स्ट पढ़ते हैं विच इज प्रिंटेबल मैथड। ये क्या बोलता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द वैल्यूज विद इन द गिवन स्ट्रिंग आर प्रिंटेबल, इफ नॉट देन रिटर्न फॉल्स। ये बोलते हैं कि आपने जो स्ट्रिंग बनाई है कि वो स्ट्रिंग प्रिंटेबल है, प्रिंट हो सकती तो ठीक है मैं ट्रू दे दूंगा, वरना फॉल्स। अब देखो यहीं पर अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, दीदी प्रिंटेबल स्ट्रिंग तो सारी होती है ना, अब इसमें क्या है, देखो अगर ये होता वेलकम टू सिविल मंत्रा, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग होती है आपकी, ठीक है, तो आप क्या दे देते, सीधे सीधे इसमें ट्रू दे देते भैया, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी ना। अगर यहीं पर आपकी स्ट्रिंग ये हो जाती वेलकम टू सिविल मंत्रा, तो पता है क्या हो जाता, तुरंत आपकी जो स्ट्रिंग है ना वो फॉल्स दे देती। अब आप सोचोगे फॉल्स कैसे, एक मिनट, या तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये आपके कुछ होते हैं आपके नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, जो ये आपका है ब्लैक स्लैश एन, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट, या तो आपका नेक्स्ट आता है वो है इस स्पेस मैथड। इट रिटर्न्स ट्रू ओनली एंड ओनली इफ द स्ट्रिंग कंटेन व्हाइट स्पेसेस, एल्स रिटर्न फॉल्स। सिंपल है यार, आपने जो कोड लिखा, अगर आपकी कोड में कुछ भी नहीं लिखा है, व्हाइट स्पेस है, तो वो आपको ट्रू दे देगा। अगर यहीं पे आप कुछ स्ट्रिंग में लिख देते तो क्या दे देता, वो आपको फॉल्स दे देता। सिंपल है, चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका इस टाइटन मैथड। इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग इज कैपिटलाइज्ड, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। अब ये क्या करता है कि आपने जो भी स्ट्रिंग लिखी है उसमें अगर फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल है तो वो ट्रू दे देगा, वरना वो फॉल्स दे देगा। अब आप सोचोगे दीदी कैसे, लेट सपोज यहाँ पे इसने देखा सिविल है, तो उसने देखा हाँ यार पहला लेटर कैपिटल है, ट्रू दे दो, सिंपल। अगर यही मल्टीपल्स होती लाइक सिविल मंत्रा, तो ये तुरंत पता क्या दे देता, ये फॉल्स दे देता। अब आप बोलोगे क्यों दीदी, भैया ये तो नहीं है ना कैपिटल। अगर इसकी जगह सेम आपका ये होता, ये आपका होता ना, तुरंत वो आपको क्या दे देता है, ट्रू। तो क्योंकि उसने सिंपल बोला है भैया कि जो भी मेरी स्ट्रिंग है उसका मेरा फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच इज अपर मैथड। इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अपर केस, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। सेम है लोअर केस का उल्टा, वो क्या देखेगा कि आपकी जो भी स्ट्रिंग है लाइक वेलकम आगे जो भी, अगर वो अपर केस है तो वो क्या दे देगा, ट्रू, वरना वो फॉल्स दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके स्टार्ट्स विद मेथड। इट चेक्स इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद अ गिवन वैल्यू, इफ यस देन रिटर्न्स ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ये बोलता है अगर आपकी जो स्ट्रिंग है जिससे आपने स्टार्ट चाहते थे उससे स्टार्ट हो रही है तो भैया ट्रू दे दो, वरना क्या दे दो, फॉल्स। अब कैसे देखो, अब ये स्ट्रिंग लिखी वेलकम टू सिविल मंत्रा, ये स्ट्रिंग लिखी और मैंने बोला कि भैया जो मेरी स्ट्रिंग है वो वेलकम से शुरू होनी चाहिए। आपने देखा हाँ वेलकम से शुरू हुई तो ट्रू दे दो। अगर मैं यही बोल देती कि नहीं भैया मुझे तो माई सेल्फ से शुरू चाहिए, फिर पूरी स्ट्रिंग में माई सेल्फ टटोला जाता है, उसने देखा है ही नहीं, तो भैया वो फॉल्स दे देगा, सिंपल। नेक्स्ट आता है आपका टाइटल मैथड। इट कैपिटलाइज ईच लेटर ऑफ द वर्ड विद इन दी स्ट्रिंग। वो क्या करता है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसमें जो पहला लेटर है वो कैपिटल कर देता है। देखो आपकी स्ट्रिंग है ये वेलकम टू सिविल मंत्रा, ये आपकी स्ट्रिंग है। अब ये क्या कर देगा, टाइटल आपकी कैपिटल कर देगा। जैसे आपकी स्ट्रिंग हो जाएगी वेलकम टू सिविल मंत्रा, ये वाली चीज आई, ये चीज समझ में।
तो यार ये थे कुछ आपके मेथड्स स्ट्रिंग में, ये मतलब और भी हैं, बट मैंने आपको सारे मेन बता दिए जो आपको यूज में आएंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, विच इज द स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स। आई होप आपको ना सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, सारी चीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप फ्रीली यार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका